Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? Assume that there are no nearby stars to exert gravitational force on him. Option A is 0, option B is 1, ऑप्शन सी इज इंफिनिटी एंड ऑप्शन डी इज अवर डेटा इनसफिशिएंट। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या हमसे, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि एक एस्ट्रोनॉट है जो क्या करता है, एक्सीडेंटली अपनी स्पेसशिप से बाहर आ जाता है इन द इंटरस्टेलर स्पेसेस। ठीक है, वो आपका क्या स्पेस में है, और स्पेस में क्या होता है, वो अपनी स्पेसशिप से एक्सीडेंटली बाहर आ जाता है, जिस स्पेसशिप की आपका एक्सीलरेशन गिवन है कितना, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो स्पेसशिप के अंदर था और उससे बाहर आ जाता है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेस। ठीक है, assume that there is no nearby star to exert gravitational forces on him। ठीक है, यहाँ पर assume क्या करना है, उस पर कोई भी दूसरे स्टार्स के कारण क्या आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका मोशन है, ठीक है, ये जो आपका सॉरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर न्यूटन सेकंड लॉ। हम क्या लिख सकते हैं, दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन अवर न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ पर क्यों बेस्ड है, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपसे ये बोलती है कि अगर कोई बॉडी पर क्या होता है, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करते हैं, देन ड्यू टू विच देयर एग्जिस्ट सम एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स होते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण एक्सेलरेशन उसमें डेवलप होता है। ठीक है, या फिर जो उसका स्टेटमेंट है हम उसे लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर हम वन बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर एक ही फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है। ठीक है, फोर्स इज डिफाइंड एज डीपी बाई डी टी, पर पी इज द मोमेंटम एंड टी इज द टाइम। ठीक है, मोमेंट टाइम के साथ साथ मोमेंटम में चेंज क्या कहलाता है, आपका फोर्स कहलाता है। ठीक है, और इसके कारण जो आपका एक्सेलरेशन आता है उसको हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द अप्लाइड फोर्सेस। ओके, अब देखिए, देखिए जब इस एस्ट्रोनॉट क्या था, जब एस्ट्रोनॉट आपका स्पेसशिप के अंदर था, ठीक है, तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन था 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो एक्सेलरेशन किसका था, आपका स्पेसशिप के कारण था। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आपका एस्ट्रोनॉट होता है, जो एस्ट्रोनॉट क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, एस्ट्रोनॉट क्या हो जाता है, एस्ट्रोनॉट आपका आउट हो जाता है, माने कि आपका वो स्पेसशिप से आउट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उस पर क्या करता है, आपके कितने फोर्सेस लगते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके कारण आता है, फोर्सेस के कारण आता है। ठीक है, तो देखिए उसमें सबसे पहले उसने बोला कि एज्यूम देयर आर नो नियर बाई स्टार्स टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम। ठीक है, तो उसमें फोर्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन क्या आ जाता है, जीरो हो जाएगा, ग्रेविटेशन के कारण फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी कि उसके आसपास कोई स्टार नहीं है। ठीक है, देखिए स्टार्स का मास क्या होता है, काफी हैवी होता है, तो उनके कारण हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर सकते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देख स्पेसशिप है, स्पेसशिप का मास क्या होगा, लेस होगा, हम उसको नेग्लिजिबल कह सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसशिप के कारण आने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, लगभग लगभग जीरो के इक्वली होगा। ठीक है, या फिर हम उसे नेग्लिजिबल एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए उस पर क्या होता है, कोई भी आपको यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट ही नहीं करेगा। जब स्टार्स क्या होगा, जब आपका जो एस्ट्रोनॉट है वो आउट ऑफ द स्पेसशिप होगा, तो उस पर जो आपका नेट फोर्स होगा, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू जीरो। उसके पास कोई फोर्स ही नहीं होगा, यानी कि नेट फोर्स जीरो। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये भी कितना होगा, जीरो होगा। तो देखिए मास तो जीरो हो नहीं सकता है, उसका जो होगा एक्सेलरेशन, इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे वही पूछा गया कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट, हमें क्या बताना है, एस्ट्रोनॉट के यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना है। सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर दैट एक्सेलरेशन विल इक्वल टू बी जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, from here we can conclude that acceleration will be equal to zero because there is no net force acting on the astronaut। okay, astronaut पर यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, जिसके कारण उसका नेट आपका जो नेट एक्सेलरेशन होगा इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this is the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.